हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आपकी पब्लिश्ड हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार की तरफ से। और यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीएचडी कोर्सेस में एडमिशन के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या बात की गई है इस नोटिफिकेशन में। बट बिफोर दिस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं, यानी कि ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर दी सेशन 2021-22 सत्र 2021 और 2022 के लिए नॉर्थ बंगाल की यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अगर आपको कोई भी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं www.nbu.account.in या फिर www.nbuexams.net। तो इन दो वेबसाइट्स पे जाकर आपको अगर बाकी की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ से ले सकते हैं। बताया गया है कि जो कॉस्ट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 200 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए हो गई 200 रुपीज़। और अगर हम बात करें एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए तो आपकी फ़ीस 100 रुपीज़ है, ठीक है। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक फिल कर सकते हैं। आगे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपने नेट या उससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम क्लियर किया होना चाहिए। और अगर नहीं किया है तो आपका वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी के द्वारा ही एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ये आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो कैंडिडेट्स जो भी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री के समकक्ष, ठीक है, किसी भी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा। और उसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलता है, उनको 50% मार्क्स सफिशिएंट होते हैं। सेकंड है कि एमफिल डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एमफिल डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट ने एमफिल क्लियर किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ। और वहीं अगर हम बात करें एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी की तो उनको 55% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि उन लोगों ने एमफिल अपना 50% के साथ में पास किया हो। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आप देख लीजिए कि आपका जो कमेंसमेंट हो रहा है एप्लीकेशन प्रोसेस का, मैंने अभी आपको बताया कि 2 जनवरी से आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और अगर बात करें हम कि कब तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो आप 10 जनवरी 2022 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। फिर आपको रिटन टेस्ट की डेट बताई गई है। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 21 जनवरी 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। वाइवा वॉइस यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा तो वो आपका 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच होगा, ठीक है। 27 फरवरी से 1 फरवरी तक होगा। फिर आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 4 फरवरी 2022 को आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पीएचडी कोर्स में
एडमिशन की डेट जो रहेगी, मतलब जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके आधार पर आपको पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा 4 फरवरी 2022 से लेकर 6 फरवरी 2022 तक। वहीं अगर हम बात करें कि आपका सेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका सेशन 14 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और आपका एकेडमिक सेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा 4/8/2022 को। कमेंसमेंट आपके एग्ज़ाम हो, मतलब आपका यहाँ पे 6 मंथ्स का क्लियर हो रहा है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो 25/8/2022 से स्टार्ट होंगे और आपका रिज़ल्ट 15/9/2022 को आ जाएगा फर्स्ट सेम का। वही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये एप्लीकेंट्स के लिए, तो आप इनके गो थ्रू इट। आप इस नोटिफिकेशन को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अच्छे से सारे पॉइंट्स को क्लियरली रीड आउट कर लीजिएगा। आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करते हों तभी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो एक बार फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट करेंगे। यहाँ पे एलिजिबल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि क्या क्या हैं। तो आपका एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें आपका एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी आ रहा है। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी आ रहा है। जियोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी है, जहाँ पर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ये वो वाली जियोलॉजी है। टी साइंस की अगर हम बात करें तो जितने भी साइंस कोर्सेज हैं वो यहाँ आएंगे और एग्रीकल्चर यहाँ आएगा। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी आएगा, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आएंगे। बायोकेमिस्ट्री भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बायोफिजिक्स, फिजियोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और लाइफ साइंस। वहीं अगर अब बात करें हिमालयन स्टडीज़ की तो यहाँ आपका स्ट्रेटेजिक एंड एरिया स्टडीज़ आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन में आपका रूरल डेवलपमेंट, सोशल साइंस और मैनेजमेंट आएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपके ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आएंगे: एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एम फार्म और एम टेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। वहीं लास्ट है आपका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आपका एक ही सिंगल कोर्स आ रहा है, दैट इज़ एम फार्म। बाकी यहाँ की अदर इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग फ़ी एंड ऑल, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो आप देख लीजिए, एडमिशन फ़ी एक बार ही जाएगी आपकी 1000 रुपीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, और कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए भी। फिर ये आपकी लाइब्रेरी फ़ी है 500 रुपीज़, लाइब्रेरी कॉशन डिपॉजिट फ़ीस 1000 रुपीज़, आइडेंटिटी कार्ड की आपकी फ़ीस एक बार जाएगी 50 रुपीज़, स्टूडेंट हेल्थ होम आपका 60 रुपीज़, डेवलपमेंट फ़ी एंड ऑल। तो अगर हम बात करें तो आपका टोटल साइंस से अगर आप कर रहे हैं तो 9315 रहेगा, जो आपको एडमिशन के टाइम पे डिपॉजिट करना है इतना मनी। और अगर आप कॉमर्स लॉ से कर रहे हैं तो आपका 7315 रहेगा, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे इतना मनी डिपॉजिट करना है। फिर यहाँ पर ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी आपकी सीट्स हैं। तो बंगाली में आपके 22 स्कॉलर्स एडमिट हो सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ हिमालयन स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 4 हैं, कॉमर्स में 12 हैं, इकोनॉमिक्स में 7 हैं, इंग्लिश 30, हिंदी 1, हिस्ट्री 13, नेपाली 30 मीन्स 30, फिलोसफी 7, पॉलिटिकल साइंस में आपकी 5 स्कॉलर्स एडमिट हो सकते हैं, सोशियोलॉजी है 4, एंथ्रोपोलॉजी 4, बायोटेक्नोलॉजी 12, बॉटनी 40, केमिस्ट्री 40, कंप्यूटर्स
कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में आपकी 15 है, ज्योग्राफी एंड अप्लाइड ज्योग्राफी 17, लाइब्रेरी साइंस 2, मैथमेटिक्स 13, फिजिक्स 5, जूलॉजी 3, जियोलॉजी 2, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी 10, टी साइंस 10, फूड टेक्नोलॉजी 5, संस्कृत 2, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन 18, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 6, HRDC 10 सीट्स। तो ये आपकी वैकेंसी नंबर ऑफ़ सीट्स थी। और नंबर ऑफ़ इनटेक सब्जेक्ट टू चेंज, आप जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे लेना चाहते हैं उनकी ये आपको वैकेंसीज बता दी गई थी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। So thanks for watching. That's it from my side. I'll be coming back with some new topics. Till then, take care and bye bye. Thanks. Have a nice day.